हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ एवरग्रीन स्टडी। आज हम आपको पढ़ाएंगे ज्वालामुखी। ये क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो आज हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी का अर्थ क्या होता है कि जिसके मुख से आग निकलती हो। मतलब पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है वो आग के माध्यम से पृथ्वी के बाहर आता है और उसमें गैस, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर आदि सम्मिलित होते हैं। तो इन सभी वस्तुओं का निकास जो है, जहाँ से ये बाहर होते हैं, वो जो नली होती है वो बहुत ही पतली होती है, जिसको हम निकास नली कहते हैं। मैग्मा जब धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है, इस छिद्र को हम क्या कहते हैं, विवर या क्रेटर कहते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है तो यहाँ पर पानी भर जाता है, जिससे कि क्रेटर झील का निर्माण होता है, जो कि म्यांमार में पाई जाती है और आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में भी पाई जाती है। जब ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है तो उस विवर में पानी इकट्ठा हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो क्रेटर झील का निर्माण होता है। चलिए इसको स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ज्वालामुखी का अर्थ है जिसके मुख से आग निकलती हो। ज्वालामुखी विस्फोट अचानक होता है जिसके द्वारा मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर आदि तेजी के साथ बाहर निकलते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास एक संकरी नली के द्वारा होता है, जिसको निकास नली कहते हैं। मैग्मा धरातल पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है, इस छिद्र को विवर कहते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है तो उस विवर में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो क्रेटर झील का निर्माण होता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं इस डायग्राम में कि यहाँ पर ये धरती के अंदर मैग्मा है। ये एक जो ये निकास नली है, इसके माध्यम से इसके अंदर जो आपके पदार्थ हैं, जैसे गैस है, राख है, धुआं है, कंकड़ है, पत्थर है, ये सब यहाँ से इस नली के माध्यम से यहाँ पे बाहर निकलते हैं आग के रूप में। और इस जो ये आपका है, इसको ही विवर छिद्र कहते हैं। ठीक है। और ये आपकी निकास नली है। और यहाँ पर ये जो मैग्मा है वो इकट्ठा हो जाता है आग के रूप में। उसके बाद धीरे धीरे ये ठंडा होता रहता है। कुछ जगह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, कुछ जगह पर आपके शांत ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। ठीक है। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये सब कहाँ पर पाए जाते हैं। और इसमें आगे दिया है भीतर के पदार्थ बाहर निकलकर ज्वालामुखी पर जमा होते हैं, जिससे शंकु के आकार का ढेर बन जाता है। इसे ही ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पर्वतों वाली सीरीज में कराया है। अगर आपने ना देखा हो तो प्लीज़ वॉच माई दैट वीडियो। और कभी कभी धरती की सतह पर लंबी दरार भी बन जाती है, जिससे पृथ्वी के अंदर का मैग्मा रुक रुक कर लावे के रूप में बाहर आता रहता है। इससे धरातल का विस्तृत क्षेत्र लावे की कई परतों में ढक जाता है। और जो हमारा भारत का जो दक्कन का पठार है वो ज्वालामुखी पर्वत का ही उदाहरण है। या ये बोल सकते हैं जो भारत में जो दक्कन के पठार का निर्माण ज्वालामुखी के लावे से ही हुआ है। चलिए अभी क्लासिफिकेशन पे करते हैं। तो हमारे जो ज्वालामुखी होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। तो चलिए सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं, इनके मुख से लावा हमेशा निकलता रहता है। मतलब इसका जो मैग्मा है वो हमेशा निकलता रहता है। इटली के एटना, इटली में कौन सा ज्वालामुखी पाया जाता है, एटना और स्ट्रोम्बली। जो आपका स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी होता है उसको हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। जो स्ट्रोम्बली जो ज्वालामुखी है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो वहां पर आपका आंसर होगा स्ट्रोम्बली। और संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, दक्षिण अमेरिका का कोटोपैक्सी। तो संसार का जो, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संसार का जो सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो आपका दक्षिण अमेरिका का है कोटोपैक्सी। नेक्स्ट है आपका सुप्त ज्वालामुखी। मतलब कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत कम अर्थात कभी कभार होता है, मतलब ये नहीं होता है कि उससे हमेशा ही लावा निकलता रहे, कभी कभी होता है, तो उस ज्वालामुखी को सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे जापान में फ्यूजियामा और इटली का विसुवियस सुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो आप कहीं नोट कर सकते हैं अगर आप नोट्स बना रहे हों कि जो जापान में है, जो जापान का जो ज्वालामुखी है वो आपका है फ्यूजियामा, जो कि एक सुप्त ज्वालामुखी है। और जो विसुवियस है इटली का, वो भी एक सुप्त ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ था, मतलब कि ये कभी सुप्त ज्वालामुखी था तो कभी सक्रिय ज्वालामुखी था, लेकिन अब ये शांत ज्वालामुखी है। किंतु अब ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना नहीं रहती है, इसका मुख ज्वालामुखी पदार्थों से भरकर बंद हो जाता है।
इसके मुख्य क्रेटर में पानी भर जाने के कारण क्रेटर झील बन जाती है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। म्यांमार में पोपा है, मैंने आपको बताया था कि म्यांमार राज्य में, जो म्यांमार आपका देश है, वहाँ पर आपका जो है शांत ज्वालामुखी पाया जाता है, जहाँ पर क्रेटर झील होती हैं। तो वहाँ पर म्यांमार में क्या है, पोपा। और संयुक्त राज्य अमेरिका, जैसे मैंने आपको बताया था कि ओरेगन राज्य में क्रेटर झील इसका प्रमुख उदाहरण है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि शांत ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, तो शांत ज्वालामुखी आपके म्यांमार और संयुक्त राज्य अमेरिका में मेन रूप से पाए जाते हैं। वैसे तो बहुत जगह पाए जाते हैं, लेकिन जैसा कि बुक में दिया है कि म्यांमार राज्य में पोपा और ओरेगन राज्य में, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, वहाँ पर क्रेटर झील शांत ज्वालामुखी का प्रमुख उदाहरण है। कुछ ज्वालामुखी हैं जो विश्व में प्रमुख हैं, जैसे कि एटना आपका इटली का ज्वालामुखी है। जो एटना है वो आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है। विसुवियस जो है वो आपका एक सुप्त ज्वालामुखी है, जो कि इटली का ही है। फ्यूजियामा एक सुप्त ज्वालामुखी है, जो मैंने आपको अभी बताया है, जो जापान का है। पोपा क्या है, एक क्रेटर झील है, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि ये एक शांत ज्वालामुखी है, जो कि म्यांमार में है। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है, जो कि भारत में है। मेयान फिलीपींस में है। और क्राकाटाओ जो ज्वालामुखी है वो आपका इंडोनेशिया में है। तो जैसा कि ज्वालामुखी का जो चैप्टर है वो आज एंड होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।